वंदे देवमूमापितं स्वर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पनभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्ये शशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भगतजनार्षिं च वंदे शिवं शंकरम। ओम नमः शिवाय। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। अतः देखा जाए मिथुन राशि में 1 अगस्त सन 2020 में 5:09 पर सुबह शुक्रदेव देखा जाए तो मिथुन राशि अपनी मित्र अपने बुध के घर में जाएंगे और साथ में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे अपने शिष्य राहु के यहाँ शुक्राचार्य का प्रवेश। तो किस प्रकार से ये प्रभाव रहेगा ये समझते हैं और जानते हैं। शुक्र जो है माया व लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये कारक बनता है लक्ष्मी का। शुक्र विषय वस्तु ऐश्वर्य वैभव संपन्नता का कारक है। भावना संवेदना सौंदर्य कामुकता हर्ष प्रेम उल्लास का भी कारक है। ये कलाओं संगीत ग्लैमर चकाचौंध क्षेत्र फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर डेकोरेशन कपड़ा आभूषण का भी कारक माना गया है। शुक्र लाभदाता ग्रह माना गया है। वृषभ और तुला राशि में इसका स्वामित्व है। तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के रहते हैं। बुध और शनि शुक्र के मित्र हैं। सूर्य और चंद्र शुक्र के जो हैं शत्रु हैं। बृहस्पति जो है सम है। शुक्र रोमांस कामुकता कलात्मकता का प्रतिभा जानने वाला होता है। शरीर और भौतिक जीवन की गुणवत्ता धन विपरीत लिंग खुशी और प्रजनन स्त्रैण गुण और ललित कला संगीत नृत्य चित्रकला और मूर्ति कला का प्रतीक माना गया है। जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च भाव में रहता है उन लोगों के लिए प्रकृति की सराहना करना सौंदर्यपूर्ण संबंधों का आनंद लेने की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि शुक्र अत्यधिक प्रभावित वस्तु मूल्य की बजाय सुख में आनंद लेने का कारक भी माना गया। इसके भरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा ये 3 नक्षत्र हैं। द्वितीय और तृतीय और सप्तम और द्वादश और देखा जाए तो ये अच्छे स्थान हैं। छठा और 8वां भाव ये इसके जो है नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं और मध्यम स्थान जो है प्रथम है चतुर्थ है पंचम है नवम है दशम है एकादश है। किस प्रकार से इसका प्रभाव रहेगा यह भी हम जानेंगे, क्योंकि शुक्र जो है मन को व्याकुल भी करता है, ये देखा गया है। अब इस तरीके से क्योंकि मेष लगन व राशि वालों के तृतीय भाव में गोचर रहेगा मिथुन राशि में शुक्रदेव का, और यहाँ आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे और विदेशों से आपका आवागमन रहेगा और मीडिया के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। और मीडिया के क्षेत्र से जैसे टीवी चैनल है न्यूज़ चैनल हैं या फिल्म इंडस्ट्री है तो यहाँ अब इनका शुरू हो जाना यह आप सभी के लिए खुशखबरी है। और यहीं देखा जाए तो भाग्य उदय होगा। आपका पिता से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। ये आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, आपके व्यापार का स्वामी है। धन अच्छा होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, धन का संग्रह अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से आपने यदि गोल्ड में प्रॉपर्टी में और बैंक में या अपने इस तरीके से शेयर्स में आपने यदि म्यूचुअल फंड में आपने पैसा जमा करा है तो आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। जहां ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते ही यहाँ समझिए कि आपके तृतीय भाव और द्वितीय भाव एक्टिवेट होंगे और आपके साहस में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यही ऊंचा पद मान और यश और कीर्ति आपको लाभ मिलेगा और धन की स्थिति मजबूत होगी। धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का संचय अच्छा होगा। पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे, शत्रु को करेंगे और कुटुंब के सहयोग और परिवार के मदद और भाइयों के स्नेह से आप जो है अपना व्यापार अच्छा करेंगे। अब यहाँ वृषभ लगन के वालों के द्वितीय भाव में चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो लग्न और राशि दोनों पे आधारित है और ये नक्षत्रों पे भी आधारित है। अब यहीं देखा जाए आपके द्वितीय भाव में गोचर रहेगा तो द्वितीय भाव में गोचर रहने से आपके धन का संचय बहुत अच्छा होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आपकी वाणी में इतनी मधुरता आएगी कि आप दूसरों को अपने मंत्र मुग्ध कर देंगे। चाहे आपका व्यापार मल्टीनेशनल कंपनी है आपकी, चाहे आपके होटल्स हैं, चाहे आपका फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, चाहे वस्त्रों का परिधान है, चाहे आपके फिल्म इंडस्ट्री है, कला है, म्यूज़िक है, संगीत है, आर्ट है, या इस क्षेत्र से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। साहस और पराक्रम अच्छा रहेगा, परिवार से संबंध अच्छे होंगे, शत्रु का पराजित करेंगे और गुप्त धन के भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। ये शुक्रदेव यदि देखा जाए
तो यहाँ पर आपको बुद्धिमान बनाएगा, यशस्वी बनाएगा और सुंदर स्त्री पद प्राप्त रहेगा। क्योंकि जो महिलाएं देखा जाए मॉडलिंग में है तो उनको लाभ होता हुआ दिख रहा है। जातक इस दौरान यदि देखा जाए तो आप थोड़े लोकप्रिय तो होंगे, यदि आप सुनार हैं तो लाभ मिलेगा आपको ऐसे में। और यही श्रेष्ठ कार्यों में आपको सफलता मिलेंगी और स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े सजग हो जाएं और यही आपके कार्यों में सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। मिथुन लग्न में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा ये प्रभाव रहेगा, ये समझेंगे हम, ये जानेंगे। क्योंकि आपके लग्न में ही शुक्रदेव रहेंगे और शुक्रदेव आपके लग्न में रहते हैं पंचमेश है। शिक्षा उत्तम रहेगी, संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, साहस और पराक्रम आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा ऐसे में। और यहीं देखा जाए तो विवाह का योग बनेगा। शिक्षा उत्तम, पीएचडी पूर्ण रूप से होती हुई दिख रही है। यदि आपने फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, यदि आप होटल से संबंधी काम करते हैं, यही आप टेक्नोलॉजी में, यही आप एमसीए कर रहे हैं, तो ऐसे में ये लाभ रहेगा। श्रेष्ठ रमणियों के साथ विवाह करेंगे आप और यही देखा जाए स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा अच्छा और विद्वान बनेंगे। क्योंकि आपका पंचमेश ये एक्टिवेट हो रहा है और यहीं लगन और आद्रा नक्षत्र में आने से लगन एक्टिवेट हो रहा है, द्वादश एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे में आपके विदेशों से संबंध तो अच्छे रहेंगे और कोई ना कोई आपका फ्रेंड होगा जो आपको विदेश ले जाएगा, आपके व्यापार को अच्छा करेगा। आपकी पति और पत्नी में प्रेम और स्वार्थ होगा, लव रोमांस में आपकी सफलता, इसी लव से आपका विवाह का योग बनेगा। यही भाग्योदय होगा, रिसर्च अच्छी रहेंगी और यही विवाह का योग बनता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ देखा जाए कर्क लगन, कर्क राशि वालों के आपके शुक्रदेव व्यय भाव में रहेंगे। व्यय भाव में शुक्र बहुत अच्छा होता है। महंगी से महंगी वस्तु खरीदेंगे, महंगी से महंगी वस्तु को जानेंगे, महंगी से महंगी वस्तु से आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यही माता का सुख होगा, यही ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, यही मकान भूमि वाहन सुख आप खरीद रहे हैं। इस दौरान यदि देखा जाए तो 12वें भाव में जब शुक्र चलते हैं तो ये स्त्रियों से संबंध तो बनाते हैं, दोस्ताना संबंध बनाते हैं, पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं। इसी दौरान यदि देखा जाए तो आप इस दौरान प्राय थोड़े आलसी हो जाएंगे, लेकिन हाँ मितव्ययी तो होंगे और शत्रु के नाशक भी होंगे। कोर्ट केसेस में विजय होंगे आपके। यही अब एक्टिवेट आद्रा नक्षत्र में जब शुक्र आएंगे तो ये आपका लाभ भाव एक्टिवेट हो जाएगा, लाभ में वृद्धि होगी और आपके जहाँ शौर्य में मतलब कि लाभ आना है, शौर्य से लाभ आना है, यही आपके जो विचार चल रहे थे कि हाँ जी मैंने दुनिया में नाम कमाना है, यश कमाना है, कीर्ति कमानी है, ऊंचा पद मान लेना है, तो वो समय आपका उचित आ चुका है। ये अब ये शुक्राचार्य यदि देखा जाए आद्रा नक्षत्र में घूमते हुए आपको या पेट्रोल का काम या डीजल का काम, यही राहु का खनन का काम, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम, ब्याज वृत्ति का काम, ये इससे आपको लाभ देगा। जहां लॉकडाउन में स्थिति में ब्याज कम आ रहा है, ईएमआई नहीं आ पा रही है, नहीं भर पा रहे, तो यहां अब आपके कार्यों में सिद्धता होने जा रही है और पराक्रम साहस में वृद्धि, भाइयों का सहयोग मिलेगा, बहनों का सहयोग मिलेगा इस दौरान। तो अब सिंह लगन व सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, यहाँ देखेंगे। आपके लाभ भाव में शुक्रदेव का संचरण रहेगा। यहाँ शुक्र भाव अपने मित्र राशि में आने से धन की स्थिति मजबूत करेंगे, धन का संग्रह अच्छा करेंगे। यही मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, जॉब करना है, पराक्रम और साहस में वृद्धि होना है, उच्च पद मिलना है, मान यश कीर्ति आदि आपको मिलना है। परिवार के सहयोग से धन प्राप्त करेंगे और इसी दौरान आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी दौरान आप गुणवान बनेंगे, भाग्यशाली बनेंगे, धनवान बनेंगे, वाहन सुख होगा, ऐश्वर्यवान बनेंगे, लोकप्रिय रहेंगे, विदेशों से आपका नाम होगा। और यही आप न इस प्रकार से एक जोहरी होंगे जो दूसरे की मतलब ज्ञान को आप तराशेंगे और पुत्र से आपका सुख रहेगा, जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे इस दौरान। यदि देखें, यदि हम जानें इस तरीके से सिंह लगन वालों के लिए, तो अब कन्या लगन वालों के 10वें भाव में रहेंगे शुक्रदेव और शुक्रदेव रहते ही आपके ऊंचा पद मान यश कीर्ति और भाग्योदय करेंगे। क्योंकि कन्या लगन में सबसे अच्छे योग कारक मानेंगे। द्वितीय भाव और 9वां भाव भाग्योदय होगा, यशस्वी होंगे, धनाढ्य होंगे, धन का संग्रह अच्छा होगा। चाहे आपने
किसी भी बैंक में आपने एफडी कर रखी है, आरडी कर रखी है, चाहे आपका स्टेट ब्रोकर हैं आप, या आप फैशन डिज़ाइनिंग से हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हैं, चाहे संगीत से हैं, कला से हैं, आपके काम अच्छे होंगे। वस्त्रों का परिधान है, वस्त्रों के व्यापार हैं, उसके कार्य अच्छे रहेंगे। जनरल मर्चेंट का काम है, अच्छा रहेगा। मकान भूमि वाहन सुख आपको रहेगा, माता का सुख रहेगा, पिता की शोहरत से आप यश कमाएंगे। और इसी दौरान यदि देखा जाए संतान सुख रहता हुआ और यहाँ धनवान बनते हुए, विजय होते हुए और हर कार्यों में रुचि लेते हुए दिखेंगे। और यही बॉसेस आपको प्रसन्न हो गया, आपको पद एमडी बनाएंगे कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे। यही यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए थे तो आप निश्चित गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं तो आप उसमें पास होंगे, आप उसमें सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से धन मिलेगा। यही देखा जाए तो अब अद्रा नक्षत्र में गोचर करने से आपका दशम भाव और भाग्य एक्टिवेट होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो आपका भाग्योदय होगा, यश में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, उच्च पद में वृद्धि होगी, भाग्योदय होगा। पिता के सहयोग से आप अपना व्यापार अच्छा करेंगे। तुला लग्न में तुला राशि वालों के नवम भाव में ये रहेगा शुक्र देव का गोचर अपने मित्र की राशि में। यहीं देखा जाए तो आपके यदि शेयर्स का काम है, यदि आपका ब्रोकर का काम है, यदि आप स्टेट ब्रोकर हैं, यदि आप फैशन डिज़ाइनर या आप मॉडल्स हैं, या आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप न्यूज़ चैनल पे एडिटिंग करते हैं, चाहे आप देखा जाए टीवी चैनल पे हैं, तो यहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। ऐसे में तो ये 9वें स्थान पे शुक्रदेव आएंगे, आपको धनवान बनाएंगे, आपको धर्मादि कार्यों में रुचि रखेंगे। यही आप यदि देखेंगे तो यहाँ सके संबंधियों से सुख मिलेगा, यहीं आपकी आस्था बढ़ेगी, यहीं आपके राज प्रेमी तथा मौजी स्वभाव के होते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रेम लव रोमांस में वृद्धि होती हुई दिख रही है। कन्या लग्न तुला लग्न राशि वाले, तुला लग्न वाले तो यहाँ वृश्चिक राशि के हिसाब से देखते हैं वृषभ लग्न कैसे रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का अष्टम भाव में शुक्र चलेंगे, यदि यहाँ चलते हैं तो थोड़ा मधुमेह शुगर आदि की समस्या रह सकती हैं, वे खर्चे रहेंगे, पति और पत्नी में तनाव हो सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में यहाँ थोड़े आपने सावधानी रखें। आर्द्रा नक्षत्र में राहु का गोचर होते ही आपके व्यापार में उन्नति या आपके पति और पत्नी में जो झगड़ा चलना है, तलाक होना है, वह संबंध अच्छे होंगे, भाग्योदय होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशों में करेंगे। यही देखा जाए तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाएंगे, यही आप आर्मी में जाएंगे, यही आपका खनन का काम है, यही आपका छपाई का काम है, कोई पुस्तक लिखेंगे। इस दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ थोड़े कटुभाषी हो सकते हैं और यही थोड़ा कर्जे आपके ऊपर रह सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाना है। और यहाँ चिड़चिड़ा स्वभाव और क्रोधी स्वभाव ये होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ इस तरीके से अब धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए देखते हैं सप्तम भाव। यहाँ समझना है सप्तम भाव का शुक्र खूबसूरत जीवन साथी का संकेत दे रहा है और यह संकेत मिलने हैं। शुक्र व्यक्ति को काम भावनाओं की ओर प्रवृत्त करेगा, लाभ रोमांस में आपको लेके जाएगा, यश कीर्ति आदि देगा, ऊंचा पद देगा, लाभ देगा, पति और पत्नी धनाढ़ सुंदर पढ़े लिखे विद्वान आएंगे। अब यहीं आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने से यही आपके सप्तम भाव एक्टिवेट होते हैं, आपके व्यापार में सफलता है, आपके व्यापार में धन की प्राप्ति, यहीं व्यापार में आस्थाएं जागृत होंगी, देश विदेश से लाभ मिलेगा, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी और धन का संग्रह मजबूती से होगा। चाहे आपने धन का संग्रह फैशन डिजाइनिंग में है, वस्त्रों से संबंध है, इस तरीके से आपको लाभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, ये देखते हैं लगने वालों के लिए। छठे भाव में ये गोचर है। छठा भाव हमारे देखा जाए तो रोगों का है, चोटों का, झगड़ों का, वाद विवाद का है, कर्जों का है, तो ये इस स्थिति बनी हुई है। छठा भाव प्राय नौकरी में परिवर्तन होगा, अचानक थोड़े गलत कार्यों में धन व्यय हो सकते हैं और यहाँ किडनी आदि की प्रॉब्लम या मूत्रजनित रोग हो सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सावधानी रखें खान पीन में। और यहीं देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने से आपका छठा भाव और पंचम भाव एक्टिवेट होगा, शिक्षा उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है पंचमेश और दशमेश होता है। यदि शुक्र की महादशा है, यदि षटबल में मजबूती स्थिति है तो यहाँ लाभ होता हुआ दिखेगा, यही एजुकेशन पूर्ण होगी, यहीं संतान सुख होगा, यहीं संतान से प्राय थोड़ा वाद विवाद रह सकते हैं। अब कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, क्योंकि आपके पंचम भाव में ये शुक्रदेव रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे। यहीं देखा जाए शुक्र बहुत अच्छा योग कारक होता है। यहाँ आपका चतुर्थेश है, नवमेश है, भाग्योदय करेगा और धर्म में जाएंगे और यही मकान भूमि वाहन सुख होगा और माता का सुख होगा, यहीं मकान भूमि वाहन सुख खरीदेंगे, उस शिक्षा में जाएंगे और प्राय शत्रु का नाश करेंगे आप। और इस दौरान हृदय आपका बहुत ही व्याकुल रहेगा, न्याय प्रिय रहेंगे, दूसरे के आदर करेंगे, दूसरे का देखा जाए व्यवसाय में आपको सफलताएं रहेंगी,
देंगे। जहाँ ये आद्रा नक्षत्र में जाते हुए पंचम भाव और चतुर्थ भाव एक्टिवेट होगा, यहीं नया वाहन खरीदेंगे, नया मकान खरीदेंगे, यहीं आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, यहीं भाग्य उदय पिता का सहयोग मिलेगा, यहीं मासिक वेतन के साथ शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि में लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अब मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए कैसे रहेगा? चतुर्थ भाव में शुक्र देव चलेंगे। शुक्र भाव मकान, भूमि, वाहन सुख तो देंगे, ये चतुर्थ भाव में माता का सुख देंगे आपको। यहाँ शुक्र प्राय थोड़ा माता को अस्वस्थ करा सकते हैं या उनसे आपके विवाद हो सकते हैं, अष्टमेश और तृतीयेश है। और यहाँ ऐसा व्यक्ति थोड़ा मतलब झगड़ालू होगा, ऐसे में मन व्याकुल होगा। और ऐसे में यदि देखा जाए तो थोड़ा आपकी आस्था जरूर रहेगी और मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, यही ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति रहेगी, यही नौकरी में परिवर्तन रहेगा, यही लाभ होगा और शुक्र ये उच्च पद आपको देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ आपने श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है और गाय को हरा चारा खिलाना शुक्रवार को। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः की माला ज़्यादा